आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 10th से है ये कि हाउ टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या है, क्लास साइजेस गिवन है, क्लास इंटरवल 0, 50, 50, 100, 100, 150, 150, 200, 200, 250, 250, 300 और इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है जिसमें कि हमें मीन निकालनी है, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड से निकालनी है। मीन निकालने के लिए हमारे 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड। मैं आपको एक बार थोड़ा समझाती हूँ डायरेक्ट मेथड में क्या है। डायरेक्ट मेथड में जब हम मीन निकालते हैं तो समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई कर देते हैं। तो इसको भी मैं डिटेल में समझा रही हूँ। पहले हम क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए हमारा जो क्लास इंटरवल है, यहाँ से हमें सबसे पहले एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई हम कैसे निकालेंगे, 0 लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करोगे तो 0 + 50 अपॉन 2 क्या हो जाता है, हमारा 25 हो जाता है। नेक्स्ट हम इन दोनों को प्लस करके 150 अपॉन 2 करेंगे तो 75। आप देखो जो 50 का गैप है ना, यहाँ 50 के डिफरेंस है, वही यहाँ पे 50 के डिफरेंस होते जा रहे हैं। तो 75 में आप डायरेक्टली 50 ऐड कर दो तो आपका 125 है। और आप यहाँ देख भी सकते हो कि इनका क्या है, मीन वैल्यू 125 है। तो सो ऑन हम सारे निकाल देंगे। इस तरह से सारी वैल्यूज आपके सामने हैं। ये देखो सब में 50 का डिफरेंस है, सबको प्लस करके अपॉन 2 करोगे तो यही आना है। अब आते हैं हम, अगर हम डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एफ आई इंटू एक्स आई लेना होगा। 17 इंटू 25, 35 इंटू 75, 43 इंटू दिस, यहाँ पे हमें लिखना होगा एक्स आई, और यहाँ नीचे हमें समेशन टोटल करने होंगे, उसका टोटल करना होगा तो वो वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इस रीजन से हम इस डायरेक्ट मेथड को यहाँ पे चूज़ नहीं करते हैं बिकॉज ये हमारा कैलकुलेशन लेंदी होता है। तो अब सेकेंड मेथड पे चलते हैं हम कि स्टेप डेविएशन मेथड हमने यहाँ पे क्यों चूज़ किया है। तो देखिए स्टेप डेविएशन के लिए पहले आप एक्स आई को देखो, यहाँ टोटल आपके 6 ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 6 हैं। तो 6 में से आप मीन वैल्यू एक अपने आप ही अपने मन से आप एज्यूम कर लोगे। तो मैंने इसको 125 को ए मान लिया, एज्यूम्ड मीन मेथड, ये हमने माना है। अगर आप 175 को भी कंसिडर करोगे तो वो भी राइट होगा, लेकिन हमें मीन मेथड लेना है, यानी बीच का लेना है। तो ये 6 है तो बीच में आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। अब देखो मैंने बोला था डी आई क्या होता है, तो डी आई जो है आपका ये होता है एक्स आई माइनस ए। ओके, तो हमने 25, ये एक्स आई है ना, 25 माइनस 125 करना है। 25 माइनस 125, बार बार देखो इसे ध्यान से, एक्स आई ये है, एक्स आई में से ये जो हमने ए माना है उसको माइनस करेंगे तो 25 माइनस 125 आपका हो जाएगा -100। इस तरह से 75 माइनस 125 आपका हो जाएगा -50 एंड सो ऑन। आपने इस टेबल को पूरा कंप्लीट करना है। अब हमने इस तरह से माइनस कर लिया एक्स आई है, एवरी ऑब्जर्वेशन में ए को माइनस कर लिया तो हमें ये आ जाता है। अब आप देखो इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं, जो इस फॉर्मूले पे जाएगा ए प्लस समेशन एक्स आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। इट मीन्स हमने एफ आई और डी आई को इंटू कर दिया, 17 इंटू -100 दिस इंटू दिस, तो वो हमारा एफ आई, ये एक्स आई एंड डी आई हो जाएगा, सॉरी ओके। और अपॉन समेशन F1 आप करोगे यहाँ पे, बट इसमें भी आपकी वैल्यूज़ क्या हो जा रही है, काफ़ी बड़ी हो जा रही है, काफ़ी लेंदी हो जाएगी आपकी वैल्यू अगर दिस इंटू आप दिस करते जाओ तो। ओके, तो इस सिचुएशन में हम स्टेप डेविएशन मेथड लेंगे। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देखो कि ये जितने भी नंबर्स हैं डी आई हैं, एवरी डी आई जो हैं वो 50 से डिवाइडेड हो रहे हैं, सारे नंबर 50 से डिवाइड करके रिड्यूस हो जा रहे हैं। तो आप उसको यू आई मान लोगे, और यू आई का मतलब हो रहा है हम लोग डी आई को डिवाइड किससे कर रहे हैं, यहाँ पे 50 से कर रहे हैं, क्योंकि हर नंबर 50 से डिवाइड हो रहा है। तो ये -2 आ गया आपका, -1 आ गया, ये 0 1 2 एंड 3। ओके, आपका लास्ट स्टेप देखो, स्टेप डेविएशन में हम चल रहे हैं, यहाँ पे आ गए हम। इसके नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी से इस यू आई को मल्टीप्लाई कर देना है 17 इंटू -2, तो हमारा हो जाता है -34। फ्रीक्वेंसी 35 इंटू -1 -35, 43 इंटू यू, ध्यान से करना है ये कि हम किसको किससे कर रहे हैं, एफ आई इंटू यू आई कर रहे हैं। 40 इंटू ये आपका 140 हो जाता है, 21 इंटू 2 42
एंड 24 इंटू 3 आपके हो जाते हैं 72। ये कर लिया। अब इस स्टेप डेविएशन मेथड में अब हम लोग क्या FI/DI चूज़ नहीं करके हम लोग FI/UI लेके चलेंगे। ओके, तो इसका आप समेशन करेंगे। समेशन यानी हम ऐड करेंगे। तो देखो पहले दोनों माइनस को नंबर को यहाँ पे ऐड करके रख लो। हमारे आ जाते हैं ये -69। बहुत ध्यान से करना। ये 82 एंड 2 में ऐड, 82 में आपने 2 ऐड किया, 84 में आप 70 ऐड कर दो तो 80 एंड 70 आपका 154 हो जाता है। कैलकुलेशन मैं आपके साथ ही कर रही हूँ, तो कभी ये गलत हो जाए तो एक बार चेक कर लेना। ये इस तरह से करना है, प्रोसीजर मेरा बताने का है। तो 154 में से आपका 69 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, 14 में से 9 गए 5 और इसमें ये 85 आपका आ जाता है। तो ये जो आपका है ये क्या आ रहा है आपका, ये समेशन FI/UI। अगर आप एज्यूम्ड मीन मेथड से जाते तो आप समेशन FI/DI करके यहाँ पे निकालते, समेशन FI/DI। डायरेक्ट मेथड में जाते तो समेशन FI/XI करते। बट हमें क्या है, एज्यूम्ड मीन डायरेक्ट मेथड नहीं करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा था, इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड में आ गए और ये हमने चूज किया। तो अब हमें ये वैल्यू मिल गई। अब डायरेक्टली आप इस पर क्या कर दोगे, फॉर्मूले पे लगा दोगे। ये ए जो आपने माना था, क्या माना था, कंसिडर किया था 125 प्लस समेशन FI/UI आपका 85 आया है, 85 लिखो। समेशन FI आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 180। ओके, 180 आ जाती है समेशन F। ये पहले ही कर लोगे आप क्वेश्चन में। तो 180 एंड इनटू आपका जो H है, H क्या है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। H ये नहीं है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये गैप नहीं है। ये आप देखो यहाँ पे H, जिससे हमने जिस नंबर से हमने सबको रिड्यूस किया, 50 से सबको डिवाइड किया तो हमारा H है। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लोगे, इस पूरे का कैलकुलेशन करोगे। अब कैलकुलेशन में भी एक मिस्टेक बच्चे करते हैं और बहुत ही अजीब सा लगता है कि 10th क्लास के बच्चे ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं। आप पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसे उसमें ऐड करेंगे। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो मुझे मिल जाता है वो 23.61 है और फिर इसको ऐड कर दिया हमने तो 148.61, ये आपकी मीन वैल्यू आ जाती है। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कि इफ़ द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 10 गेटिंग कन्फ्यूज ओवर द विच मैथड शुड बी यूज्ड है ना, हमें किस मेथड से निकालना चाहिए, स्टेप डिवीजन मेथड क्या है, ज्यूम्ड क्या है, तो उसके लिए ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि आप लोग इसको समझ पाओ आसान तरीके से। तो इफ़ यू लाइक एंड सीरियसली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मस्ट बी लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट I can deliver you another questions and उससे शेयर भी करो आप अपने बच्चों को, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अगर उनको भी इस तरह के क्वेश्चंस में डाउट होता है तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेरीज और क्वेश्चन डाल सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको इमीडिएट देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।